व्यक्ति सवाल बनाकर लाएं जो तीसरे नियम से हल ना हो तो वो सवाल गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तीसरे नियम से प्रश्न का उत्तर ना आए। देखना, दूसरी चीज बताऊं, जब भी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करो तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक तैयारी चलेगी तब तक एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाए रखना कि हां, तुम में वो काबिलियत है कि तुम इस एग्जाम को निकाल दोगे। क्योंकि भारतीय समाज में एक और कमी यह है कि यह बहुत तेजी से लोगों के अंदर नकारात्मक भाव लेकर आता है। जैसे अभी कई लोग कह रहे होंगे कि तैयारी तो कर रहे हो बेटा, लेकिन बहुत ही कट ऑफ क्या जाता है, ऊपर जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे आते होंगे जो थोड़े से ज्यादा सीनियर होंगे तो कहेंगे कि तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम कैसी होती है। या कुछ लोग नए नए जो थोड़ा सा जोश ज्यादा होता है तो उन एनर्जेटिक लोगों का थोड़ा सा मनोबल कम करने की कोशिश करते हैं। तो याद रखना, कॉन्फिडेंस इसका मतलब हुआ कि अपने ऊपर एक भरोसा रखिएगा और जब भी निगेटिव विचार आए तो इसको दूर करने का बेहतर तरीका होता है प्रतिदिन 5 मिनट या प्रतिदिन 1 ही मिनट, ज्यादा समय तक आप अपने बारे में झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो प्रतिदिन 1 मिनट ये दोहराया कीजिए कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ता हूं, भली ना हो। देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं तुम गलत जा रहे हो। देखो, एक मेरी बात पहले समझ लीजिएगा, वास्तविक रूप से हम जन्म से कामचोर नहीं थे। ये तो समाज की प्रतिरूपों की वजह से हमारे अंदर ये गुण प्रवेश हुए हैं। तो लोगों ने हमसे कहा बार बार कि तुम कामचोर हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हें नहीं आता है, और इस विचार को इतनी बार दोहराया गया कि मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और मस्तिष्क ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब इसे तोड़ना है तो पुनः एक नई क्रांति का प्रारंभ करना पड़ेगा और बार बार हम दोहराएंगे कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ता हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सभी कार्य समय पर करता हूं, मैंने कई बार जब भी परीक्षाओं की तैयारी की है पूर्ण लगन से की है, मैं अपने प्रतिदिन कर्तव्यों को पूरा करता हूं और मैं एक बेहतरीन इंसान हूं। यकीन मानना, शुरुआत में थोड़ा झूठ लगेगा, लेकिन 15 दिनों के भीतर ये समस्त लक्षण अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है पहली बार जब उसने दोहराया तो थोड़ा हंसी आई होगी, अपने ऊपर उसे मजाक लगा होगा, पर यकीन मानना क्योंकि खास करके ये जो बच्चे तैयारी आईएएस और पीसीएस की करते हैं, इसमें समय ज्यादा लगता है, तो ये नेगेटिव थॉट दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है 5 ना मिनट सही, 2 मिनट ही सही, खुद की तारीफ जरूर करो। शाम के समय आईने में देखते समय, सुबह के समय, मतलब जब सुबह में पहली बार आईना देखो तो खुद से कहो कि क्या स्मार्ट लग रहा हूं मैं। क्योंकि अगर खुद को स्मार्ट नहीं लगोगे तो दुनिया भी तुम्हें स्मार्ट कहने वाली नहीं है। इसलिए बदलाव लाना है, खुद से कहो कि हो सकता है, देखो तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है कि तुमसे कोई प्रतिदिन आकर कहेगा कि देखो भाई तुम मेहनती हो, तुम ईमानदार हो। क्योंकि समाज में इस तरीके के नकारात्मक विचार बढ़ चुके हैं, तो हमें अब अपने स्वयं को बदलाव करना है। तो केवल प्रतिदिन 2 मिनट, धीमे धीमे 3 मिनट, यकीन मानिए ये इतनी भयानक एनर्जी लेकर आएगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार लाएगा वो वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, कहीं से कहां तक तकलीफ नहीं आएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय समाज की, मैंने जब छोटे थे तो सवाल नहीं होते थे, पिताजी कहते थे कि हमारा बेटा 7वीं में है, इसके इतने % आए हैं, तो पड़ोसी मजा लेने के लिए कैसे होते हैं, टेबल याद है, टेबल ऐसे पूछते थे। तो देखना, मैंने इनकी गरीबी वही पहचान ली थी कि ये कहां तक जा सकते हैं। तुमने अगर कहा कि 20 तक के टेबल याद है तो कहेंगे 19 का पढ़ के बताओ। मैं जब भी किसी को बताता था 100 तक के टेबल याद है, और मुझे मालूम है वो एक ही टेबल पूछने वाला है 99 का, और 99 इस कदर रटा हुआ होना चाहिए कि जब कहां जाए तो सामने वाला व्यक्ति 2 मिनट के लिए शांत हो जाए। अब उसके बाद वो स्वयं आपसे क्या कहेगा, बेटा जब तुम पढ़ते हो तो हमारे राजू को भी बुला लिया करो। तो समझ जाओ कि अब नतमस्तक हो चुका है। तो ऐसे लोग जो तुमसे कहेंगे कहीं पर भी कि तुम्हारे 12वीं में कितने थे, स्नातक में कितने थे, अगर ऐसी बातें तुमसे पूछकर तुम्हारा मनोबल कम करे तो घबराना नहीं, कोई मार्कशीट बतानी नहीं है। 12वीं में 98.6 थे, आखिरी के 2 पेपरों में तबीयत खराब हुई थी, नहीं तो 99 का टारगेट था। और अगर स्नातक के पूछ ले तो 98 तक ना जाइएगा 80 तक बता दीजिएगा कि 80 है, क्योंकि फिर उसके बाद वो व्यक्ति तुम्हारा मनोबल नहीं कम करेगा, फिर तो कहेगा उल्टा कि बेटा तुम्हारे नंबर तो अच्छे हैं, तुम कांस्टेबल के लिए नहीं बड़ी एग्जाम के लिए तैयार करो, शायद तुम्हारी तैयारी और बेहतर होगी। तो जरूरी है तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है। इसलिए कॉन्फिडेंस, जब तक कि एग्जाम ना हो, कभी भी अपने ऊपर एक भरोसा रखते हुए, और एटलीस्ट आज से शुरुआत करिएगा, ये परिवर्तन आएंगे। 15-20 दिनों के अंदर अगर तुम ना भी पढ़ रहे थे, तुम पढ़ने लग जाओगे। अगर तुम प्रतिदिन अपने आप से केवल इतना कहो कि मैं ईमानदारी से पढ़ता हूं, तीसरे चौथे दिन मस्तिष्क स्वयं उसकी तरीके की तब्दीली अपने अंदर लेकर आ जाता है। आइए हम अपने जीवन पर आगे बढ़े। हम देख रहे हैं तीसरा नियम, जहां पर भी प्रश्न आता है पासे में, तो तीसरा नियम सभी प्रश्नों के उत्तर देगा, और तीसरे नियम का नाम है घूर्णन का नियम।